हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सारे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और फरवरी के होने के बाद अब आपका मेन अटेम्प्ट है मार्च अटेम्प्ट। वैसे तो उसके बाद भी अप्रैल और मई है, लेकिन बच्चों हर अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट हो ऐसा देना है। ऐसा क्यों देना है कि इसी अटेम्प्ट के बाद, लास्ट अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि उसके बाद देना नहीं है, इसी अटेम्प्ट के बाद हम सीरियस प्रिपरेशन फॉर जेई एडवांस की स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मेन एम इज टू गेट एंट्री इन आईआईटीज, द साइड एम इज टू गेट एंट्रीज इन एनआईटीज। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसा कि बच्चों एनटीए के द्वारा जो फरवरी अटेम्प्ट हुआ है उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को हम समझते हैं, वो हमें आगे यूज होता है मार्च या इन फ्यूचर अप्रैल और मई अटेम्प्ट में। तो मुझे पूरा यकीन है आप लोग उसके हिसाब से ही पूरी तैयारी कर रहे होंगे और फरवरी स्कोर जैसा कि आज आने वाला है या हो सकता है इस वीडियो के रिलीज होने के पहले आ भी जाए, तो हो सकता है उसके बाद आपको पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी हो। या वैसे तो स्कोर आसपास आप लोग देख चुके होंगे और एग्जैक्ट वही आपकी अभी तक की मेहनत या तो प्लस में या माइनस में चल रही होगी। प्लस माइनस 5 to 10% डेविएशन होता है। जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा स्कोर अच्छा नहीं आता ऑल्दो आई हैव ऑल नॉलेज ऑफ फॉर्मूलेज एज वेल एज कंसेप्ट। तो बच्चों आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में प्रैक्टिस की कमी रह गई इस बार ऑनलाइन की वजह से। तो हो सकता है इसका भी एक रीजन हो कि वहां एग्जामिनेशन प्रेशर आपका हावी हो गया, जैसा कि इन जनरल 99% स्टूडेंट्स के साथ होता है, उसमें हम भी आते हैं। तो उसके लिए क्या है, अब और ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि अब हम बाहर पार्क में बैठ के देंगे या इधर उधर मॉल में बैठ के देखते रहेंगे मतलब पेपर को, है ना। तो ऐसा तो करना नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक पूरी प्रैक्टिस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करो। और ऐसा खुद से आपके पास यदि ऑफलाइन पेपर है इट्स गुड, नहीं है तो ऑनलाइन में टाइम वाइज, ऑनलाइन पेपर टाइम वाइज आप दे के देखो। वैसे तो आज आपका पेपर हो ही रहा होगा और इधर उधर से आपने टेस्ट सीरीज ले रखे होंगे यदि कम लग रहे हो तो। लेकिन बच्चों अब एक हफ्ता है, इस 1 वीक्स में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा थ्योरी कंसेप्ट पर ध्यान देना है। कम से कम मतलब थ्योरी के बाद यदि टाइम बचे आपका 3-4 घंटे, तो ट्राई करो कम से कम 2-2 घंटे के सीरीज तो दे ही दो, 2-2 घंटे के टेस्ट पेपर। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले कम का टारगेट रखो कि हम 2 घंटे में इतने स्कोर कर रहे हैं तो 3 घंटे में इतने स्कोर करेंगे। इस तरह का आपका ऑब्जर्वेशन देखना है। जरूरी नहीं है कि 7 दिन बचे हैं तो 7 दिन आप 3-3 घंटे के ही पेपर दो। किसी दिन 2 घंटे का, किसी दिन 1 घंटे का, किसी दिन 3 घंटे का। हाँ ये जरूरी है कि कम से कम 2 पेपर से 3 पेपर तो आप दो विदाउट मतलब बिफोर 15 मार्च। क्लियर है। तो अब उसी सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर आज हमने इंटीग्रल कैलकुलस, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिफरेंशियल कैलकुलस कर रखा है बच्चों, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद इंटीग्रल कैलकुलस है ना का ये पार्ट 1 है। क्योंकि इंटीग्रल में इनडेफिनिट, डेफिनिट एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि इंटीग्रल से टोटल 6 पेपर फरवरी शिफ्ट में, 6 पेपर यानी 180 क्वेश्चंस में कम से कम 40 क्वेश्चन आए हैं बच्चों या 30 क्वेश्चन आए हैं। तो हम उसी को ध्यान में रख के यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल आसपास की थ्योरी भी करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। एकदम आसान क्वेश्चन आया था, ये ध्यान रख के चलना है। ठीक है, नाउ जैसे ये है ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन या यही वाला क्वेश्चन हमने बता रखा है बच्चों। सबसे ज्यादा हमने आपको बताया था कि लिमिट हो या डिफिनिट इंटीग्रेशन हो, एक मर्जिंग कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड न्यूटन लीबनिज थ्योरम। जैसे कोई फंक्शन किसी इंटीग्रल के अंदर फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालते हैं। उसको क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन नाम का हथियार यूज करते हैं। ठीक है, मतलब न्यूटन लीबनिज थ्योरम लगाते हैं। तो जैसा कि बच्चों ऑलरेडी हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, फिर से बता देते हैं कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है ना, लाइक फंक्शन जो होता है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट पर चेंज करता है ना, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट। हम ये ले लेते हैं जी एक्स और ये ले लेते हैं एच एक्स।
ठीक है, यहां ले लेते हैं एफ टी डी टी, स्मॉल एफ है यहाँ कैपिटल है ना। तो जब हमसे डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं कि इसी का वैल्यू, जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है, तो टी का डिफरेंस कुछ नहीं करेंगे, टी के जगह पर अपर लिमिट रख देंगे, यानी एफ ऑफ एच एक्स इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस सेम वही काम, लोअर लिमिट ना रोए उसके लिए टी के जगह पर लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये आपका मेन होता है न्यूटन लीबनिज़ थ्योरम में सिंगल वेरिएबल के लिए। एक्चुअली फॉर्मूला तो डबल वेरिएबल के लिए भी दिया गया है, लेकिन आज तक कभी यूज नहीं हुआ है अपने सिलेबस में जेई एडवांस तक के इन 42 ईयर्स में। क्लियर है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो जब लिमिट जीरो की ओर जा रहा है और ये वाला फंक्शन तो ये है, तो इसको अब हम कैसे करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो इंटीग्रेशन के अंदर जो है वो तो dt है, तो t वेरिएबल है, तो बाकी सब कांस्टेंट में आ जाएगा, तो इसको हम साइन रूट टी डी टी, ठीक है, थोड़ा इंटीग्रल का साइज छोटा कर देते हैं जिससे एक्स क्यूब को ना भागने का मौका मिल जाए, और ये भाग गया। होता है ना, जैसे ही हम साइज या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन कम करते हैं कोई भाग जाता है, सेम वही यहां पर। तो हमने ये कर लिया। अब देखो बच्चों, x यदि जीरो की ओर जा रहा है तो ये जीरो स्क्वायर तो जीरो होता है, जीरो से जीरो, यानी ये जीरो चला गया और ये तो जा ही रहा था, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। तो जब जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, लॉपिटल रूल, है ना, यानी यूजिंग लॉपिटल रूल, यूजिंग LH रूल हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, यही होता है ना लॉपिटल रूल। आपको पता है ना क्या होता है बच्चों, लॉपिटल रूल आपको अच्छे से याद रखना है। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यदि ये इनफाइनाइट या जीरो बाय है तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स होता है ना। ये आपका पूरे अच्छे से याद रखना है, पूरा रिकैप किए हैं तो इस तरीके से देखना है। मिट गया, ओके चलता है। अब हम क्या कर सकते हैं यार, मिट जाता है तो अब हम जबरदस्ती तो फॉन्ट को पकड़ नहीं सकते ना भाई, हमारा काम है जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, तो उसको इस तरीके से न्यूमरेटर को अलग से डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करना है। वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू सोल्व लिमिट ऑफ द फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाई जीरो एंड इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट प्रोवाइडेड दे मस्ट बी डिफरेंशिएबल इज लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो वही हम यहां कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लो ये भी मिट रहा है यार, ये तो गलत हो गया है ना, फिर से अब नहीं मिटना चाहिए है ना, चाइनीज है ना इसीलिए ऐसा होता है। चलो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो ये आ गया। अब हम ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का, तो ऊपर वाले में देखो t के जगह पर अपर लिमिट, तो साइन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, माइनस जीरो लिखने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, जीरो रख दोगे फिर जीरो का डिफरेंशिएशन, और नीचे में 3x स्क्वायर। देखो बच्चों ज्यादा इंटीग्रेशन में ना ये सब जगह हम नहीं देखते हैं कि लॉपिटल रूल होगा या मतलब राइट हैंड लिमिट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ये हम नहीं देख रहे। अदरवाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो क्वेश्चन में क्या होना चाहिए ना, क्वेश्चन में जीरो प्लस पूछा जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा ना, रूट एक्स स्क्वायर जानते हो बच्चों, रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, तो यहां से मामला खराब भी हो सकता था, ठीक है, हो सकता है इस लिमिट को एग्जिस्टेंस ही ना करे, है ना। तो वैसे भी रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है तो जीरो प्लस की ओर जाना चाहिए, तभी ये ज्यादा की ओर जा रहा है ना, तो जीरो प्लस ले लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स से एक्स तो कट गया ना, साइन ऑफ एक्स 2 अपॉन 3x, अब जानते हो ना साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, तो 2/3 आ जाएगा, है ना। रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स, ये ध्यान देते हैं। तो ये सब वहां यूज होता है जहां पर इंटीग्रेशन वगैरह का साइन नहीं रहता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन है तो डिफिनिट, इंटीग्रेशन का मतलब
फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज तो हम यहीं पर रोक देते। तो क्लियर है बच्चों, एकदम आसान, न्यूटन लीबनिज थ्योरम भी याद रखना है और ये तो याद रखना ही है। क्लियर है, ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखो, एक देखने में जब भी कोई क्वेश्चन डरावना लगे तो हमेशा हम क्या करते हैं ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसमें रूल क्या है ये जानते हो, e टू द पावर log ऑफ x टू बेस e इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है कि नहीं, a टू द पावर log ऑफ x टू बेस a क्या होता है, x होता है ना, यही रूल लगा देना है, ठीक है। तो अब कुछ भी यहाँ है, जैसे ये है, तो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल बिकम्स e टू द पावर, देखो ये 3 यहां चला जाएगा पावर में, है ना, चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2x का पावर 3 प्लस ये 5 तो कहीं नहीं, चूंकि इनटू में है ना, ये कहीं नहीं जाएगा भाई, e टू द पावर ये 2 जो है ये इधर चला गया, यानी 2x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखो ये आ रहा है x का पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर आया ना, dx है। x तो पॉजिटिव तो बहाना है, क्योंकि log के साथ x है तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता बच्चों, ठीक है, तो इसलिए x पॉजिटिव। अब देखो जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है उसमें नो इमोशंस, है ना, ज्यादा इमोशनल 11th 12th में हो गए तो आगे चल के चिल्लाना होगा कि आई एम सो प्रोफेशनल। अभी प्रोफेशनल रहोगे तो फुल टाइम फैमिली ड्रामा इमोशन से खेल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये अब हम जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल्ड आउट हो रहा है तो कैंसिल्ड आउट कर देते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर के बाद 8x प्लस 20 अपॉन ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और यहां से आ गया ये dx, है कि नहीं। तो इस तरीके से अब देखो, देखते ही तो आसान है, जेई मेन में आया हुआ है, क्वेश्चन पहले ही डरा दिया है, कुछ लोग पहले ही नहीं सोल्व करेंगे, जबकि ये एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है ये कंसेप्ट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ये जो है ये एनसीईआरटी के दिया हुआ है ना, इज इन एनसीईआरटी मिसलेनियस में दिया हुआ है ना। और हम भी ये हमेशा जो भी हमने वो भेजा था बच्चों, मिस का मतलब मिसलेनियस है, जो भी हमने एक बहुत सारे क्वेश्चन का एक कलेक्शन भेजा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा तो अब कहाँ रहेगा, कहीं 5 लगा दिया, कहीं 7 लगा दी, बस इतना ही चेंज होता है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यदि हम सोचें, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, 2x माइनस मतलब सॉरी 2x प्लस 5 ना, और ये देखो 4 टाइम्स 2x प्लस 5 है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 एकदम आसान है ना, इसको t रख लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, यही होगा ना। तो 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स 4 टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाई टी का इंटीग्रेशन, यानी 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी, मॉड तो फॉर्मेलिटी के लिए लगा देते हैं और टी रख देंगे, तो 4 टाइम्स ये आ गया आपका। लॉग का मतलब बेस ई ही लिया जाता है, नेचुरल लॉग, आर्टिफिशियल लॉग लॉग ऑफ बेस 10 होता है, जो कि ज्यादा केमिस्ट्री में यूज होता है। मैथमेटिक्स के पूरे कैलकुलस में हमेशा लॉग ऑफ बेस ई, यदि आपको याद है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो वो इसीलिए तभी होता है जब बेस ई होता है बच्चों। बेस यदि उससे अलग हो तो 1/x के अलावा कुछ होगा, 1/x तो होगा ही, कुछ और एक्स्ट्रा इनटू कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, बेस चेंज करने से। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था ना, एकदम सही बोल रहे हो ना, सही बोले, ठीक है। अब देखो एकदम हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में करना क्या होता है, जो न्यूमरेटर है हमने ऑलरेडी क्लास में बता रखा है, न्यूमरेटर को सोचो कि वो dt है, हम किसको डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर मतलब नीचे, जैसे हम लोग नीचे में है ना, गॉड लोग ऊपर में है, तो काम हमें करना होता है मान के या कुछ मतलब और कुछ प्लस माइनस करके। न्यूमरेटर तो सेट होना चाहिए dt, ऊपर वाले को मतलब सेट नहीं करना है, ऊपर वाला सेट है, काम नीचे वाले को करना है। लोग उल्टा कुछ कुछ करते रहते हैं, एग्जाम नजदीक है ना,
तो ये प्रणाम के लिए तो यूज होता है, लेकिन आप लास्ट मोमेंट पर उनके पास जाओगे जबकि फॉर्मूला खाली है तो क्या करेंगे भाई? उनके पास भी तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं ना, तो उनको भी तो ये देखना है कि कुछ ही लोग पास हो, तो सबको इक्वल डिवाइड करना है ना। तो न्यूमरेटर जो है बच्चों वो सेट होता है, डिनोमिनेटर को मानना होता है या कैलकुलेशन करना होता है। अब न्यूमरेटर जो है cos x माइनस साइन एक्स है, तो cos x माइनस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? sin x प्लस cos x का ना, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, यानी ये जो है तो एज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x क्या होता है? cos x माइनस sin x होता है ना बच्चों, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसी को ध्यान रखना है, यानी हमें sin x प्लस cos x को t लेना है, होना तो चाहिए, तो है देखो sin 2x है, क्या है? sin 2x, तो sin 2x जो है, sin 2x का फॉर्मूला याद है ना, वो 11th वाला नहीं 12th वाला, sin 2x इज इक्वल टू होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1, ठीक है, ये होता है, जानते हो ना, ये 12th में यही होता है, 11th में होता था 2 sin x cos x, और उसके पहले तो ये लोग याद ही नहीं रखते, या 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है फॉर्मूले, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर -1 या 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, क्लियर है? तो बस यही अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। अब बताओ हमें sin x प्लस cos x को मानना था ना, तो क्वेश्चन में होना तो चाहिए, तो हम sin 2x का ये वाला फॉर्मूला है, ये जो sin 2x है हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, है ना, तो यही रख लेते हैं, बस मामला कूल हो जाएगा। तो इंटीग्रल बिकम्स, यहां हम i इज इक्वल टू कर लेते हैं cos x माइनस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय 8 माइनस ये कितना sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। दो क्वेश्चन आसान करने के लिए ना रूट के अंदर अच्छे नंबर दे देते हैं, है ना, क्योंकि देखो बच्चों मेन MNTA का ये है कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से पास हो जाए, अब नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत तो है ही भाई, है ना। तो 8 + 1 हो गया, इसीलिए हम बोल रहे थे। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, लेट sin x प्लस cos x को t ले ले, हमें पता तो है ही लेना था, उसी के हिसाब से तो काम कर रहे थे। जैसे हमें देखो बच्चों इन जनरल ना सारा चीज पता होता है कि क्या होगा आफ्टर एग्जाम, क्या होगा स्कोर, हमारा आसपास ना हमें पता होता है, हम केवल सोसाइटिकल इफेक्ट या पेरेंट्स के डर से एग्जैक्ट किसी को नहीं बता रहे होते हैं, स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेज भी तो होते ही है ना, उसको भी तो किसी दिन यूज करेंगे इस वजह से। अदरवाइज किसी को भी, इवन हमें भी आइडिया है कि अगले 2 साल में क्या होगा या क्या हो सकता है, सरप्राइजिंगली अचानक कुछ हो जाए अच्छी चीज के लिए तो वो अलग बात है, उतना हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सेम वही है, इवन हम लोग को तो वर्किंग कल्चर है, स्टूडेंट्स को तो केवल स्टडी ही करना है ना, उसके बेसिस पर उसको सारा आइडिया है कि कैसा होगा। क्लियर है बच्चों ना? अब हम उसके हिसाब से ही काम कर रहे थे, हमें पहले से ही पता था कि sin x प्लस cos x को t लेना है, तो sin x प्लस cos x को t ले लिया, तो यहां देखो ये क्या आ गया, दिस बिकम्स dt अपॉन ये 8 + 1 9 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, है ना, और इसका फॉर्मूला आपको याद है ना, dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए होता है ना, तो t के जगह पर पुट कर लो, तो यहां से साइन इनवर्स t t t t t हाँ ये रहा साइन x प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3, और प्लस तो c है ही, तो आप देखो कंपेयर करने से, यानी a इज इक्वल टू आ गया 1 और b इज इक्वल टू आ गया 3, आ गया ना, तो a कॉमा b निकालना है तो 1 कॉमा 3 हो गया। आसान है ना बच्चों, एकदम आसान होता है, ठीक है। तो हमें मेन क्या ध्यान देना है, न्यूमरेटर dt डिनोमिनेटर t, ऐसा करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा रिश्ता हो कि न्यूमरेटर इन जनरली न्यूमरेटर या उसका कुछ पार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर या उसका कुछ पार्ट आ जाए,
ऐसा मानना है कि पूरा क्वेश्चन सेट हो जाए टी में, कुछ बच गया एक्स में गलत हो जाएगा। और इस तरह के फॉर्मूले तो आपको सारे याद है बच्चों, याद है ना, वो सारे अच्छे से याद रख लेने हैं, सब्स्टिट्यूशन हमने बताए हैं उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है, क्लियर है ना सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे यदि हम इसमें बात करें कि मान लिया जाए ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है ना, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, तो इसमें देखो क्या मान सकते हो, इसमें देखो हम मान लेते हैं पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा टू दी पावर 2/3। देखो ऐसा करके मानना है कि मानने के बाद ना रूट के बाहर अच्छे से आ जाए। हमने बेसिकली एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा माना है, तो उसको ऐसा कर लिया। आसान है ना, बहुत आसान है। एक्स क्यूब को भी मान सकते हैं, एक्स क्यूब के पावर 3/2 को भी मान सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल एक्स अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है ना, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, अच्छा रूट ऊपर भी ले लेते हैं, है ना, रूट ऊपर भी है, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो देखो हम इसमें अब क्या कर लेते हैं, लेट x का पावर 3/2 है, a का पावर 3/2 है, साइन थीटा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना, सीधे आ गया ना। ये देखो मैं कुछ साइड में साइड थ्योरी का भी कुछ पार्ट बता रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से भी ये भी क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। तो देखो ये तो आया हुआ है ना, ये आ गया हमारे पास 2/3 dt, है ना, और a टू द पावर 3/2 cos थीटा dt यानी डी थीटा आ गया, और नीचे में वही आ गया रूट के बाहर, है ना। देखो ऐसा हमने माना कि लाइफ हो गया बड़ा कूल, मतलब एक्स क्यू था, इस वजह से x टू द पावर 3/2 को हमने a टू द पावर 3/2 साइन थीटा माना, और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, बस कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 2/3 डी थीटा। अब 2/3 डी थीटा यानी 2/3 थीटा प्लस सी, आसान है ना, देखो कितना आसान है। जैसे यदि इस पर बेस्ड और क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं बच्चों, है ना, जैसे मान लिया जाए dx अपॉन साइन एक्स, चलो यहाँ 2 ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, प्लस सेकेंड एक्स, 2 साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स रहता है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें सिंप्लीफाई साइन एक्स और कॉस एक्स, है ना, तो हम ऊपर इसको ले आते हैं, चलो कॉस एक्स dx अपॉन ऊपर में यहां आ गया 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस यानी साइन 2x आया ना। अब देखो 1 प्लस साइन 2x आया है, हमने क्या बोला है बच्चों, साइन 2x यानी जो डिनोमिनेटर है उसको t या t का पार्ट लेना है, सच दैट न्यूमरेटर इज dt। अब साइन 2x का 12th का पोर्शन है ना, ये साइन 2x का 12th का फॉर्मूला होता है या तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 या 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोनों में, किसमें, दोनों में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, या जो भी माइनस में है। तो इसका मतलब अकेला कॉस एक्स तो है नहीं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में लिख देते हैं, 2 cos x, दिस कैन बी रिटन एज cos x प्लस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय, और प्लस cos x माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं ना, एकदम सही बोल रहे हो। तो अब इसमें हम, अब ये क्या हो गया 2 cos x हो गया ना, चलो यहां से मिटा के हम 1/2 यहां कर देंगे, ठीक है, तो ये इसका आ गया और ये इसका आ गया, ठीक। अब देखो जब ऊपर में cos x प्लस साइन एक्स है, तो ये ऊपर वाला जो काम होता है ये तो dt होता है ना, तो हमें sin x माइनस cos x लेना है, तो इसको अब हम sin x माइनस cos x में लिख लेते हैं। तो 1 प्लस तो पहले से है sin 2x का फॉर्मूला 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, यही ना, ये आ जाएगा। अब देखो जब ऊपर में cos x माइनस साइन एक्स है, तो इसका मतलब sin x प्लस cos x को लेना होगा, तो ये हम लिख लेते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इस तरीके से हम ये सारा कर सकते हैं, क्लियर है। तो अब देखो इसमें ये है t, ये है dt, तो dt/2 माइनस टी स्क्वायर हाफ है, ठीक है, ये अलग अलग कलर से कर देते हैं जिससे t dt अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर हो।
और अलग अलग कलर से बोले हैं ना, प्लस ये है dz अपॉन जेड स्क्वायर हो। ठीक, अब यहाँ कलर का इफेक्ट बड़ा अच्छा होता है ना, तो अब हम कर सकते हैं ना, देखो t यहाँ लिए हैं sin x माइनस कॉस एक्स, z लिए हैं sin x प्लस कॉस एक्स, तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का फॉर्मलिटी के लिए मॉड। ये तो आपको याद है ना, यही सब लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यहां पर रोक सकते हैं, प्लस सी तो लिख ही देंगे, है ना। तो क्लियर है बच्चों, मतलब इस तरीके से आसपास की थ्योरी भी हम कुछ कंक्लूड कर ले रहे हैं कि यदि ये नहीं तो ये भी आ सकता है। और बच्चों मैं 20 साल से इस टीचिंग फील्ड में हूं, तो जनरली रिजल्ट ओरिएंटेड या क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वही हम ज्यादा करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम बच्चों को समझाते रहें, हमें अच्छा वो लगता है कि बच्चे थोड़ा सा भी समझ के यदि पास हो जाए, दैट्स द अचीवमेंट, है ना। मेन है पास होने के लिए स्टडी करो, क्योंकि इसी के लिए आपने जेई मेन का टारगेट रखा था कि ना कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का अच्छा नॉलेज लेना था। हाँ, वो भी नॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा है, जैसा कि दूसरे सेगमेंट में यूज होगा। बीएससी है, एमएससी है, वहां से आप रिसर्च में जा सकते हो, सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए उसमें और अच्छे से योगदान कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड वाइज या पूरे नेशन वाइज या पूरे स्टेट वाइज, कम से कम कॉलोनी वाइज तो कर ही सकते हो, है कि नहीं। ना अब आगे चलें। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हमने ऑलरेडी करवा रखा है, हमने डिस्कशन में भी ये किया था। एक्स स्क्वायर है, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है बच्चों, है ना। यहां पर ये जो दिया हुआ है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन हमें अच्छा कब लगता है, जब उसके अंदर टी हो या एक्स हो। एक्स क्यूब थोड़ा खराब लग रहा है ना, तो नाउ लेट एक्स क्यूब को टी ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो I बिकम्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन की खासियत क्या है, जब हम कुछ मानेंगे तो वापस नहीं लौटेंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x यदि -1 है तो t भी -1, +1 कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन और dt, और ये बाई 3 होगा ना, क्योंकि 3x स्क्वायर आया था इस वजह से। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 1/3 तो अंदर है, -1 से 0 ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी दिखाई दे उसका इंटीग्रल इंटरवल होना चाहिए, इंटीग्रल इंटरवल होना चाहिए। तो -1 से 0 में e टू द पावर -1 हो गया ना, हुआ कि नहीं। -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। देखो कितना आसान है। तो दिस बिकम्स 1/3 e टू द पावर -1 बाहर आ गया, यानी 1/e, और 0 माइनस ऑफ माइनस यानी 1, यानी 1/e प्लस e टू द पावर 0, यानी 1 है तो 1 माइनस, यानी ये आ गया 1। e टू द पावर 0 क्या है, 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन t हुआ फ्रॉम 0 to 1, यानी 1 आ गया। तो बस इतना ही आंसर आ गया। अब देखो या तो ऑप्शन वाइज दिया हुआ था या नहीं था, हो सकता है इस पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा गया था, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी दिखाई दे उसका इंटीग्रल इंटरवल ले लेना है। जैसे यदि हम सोचे इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन, लाइक 2e टू द पावर -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिए, ठीक है, अपना मन से ले रहे हैं बच्चों समझाने के लिए, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। अब यदि x जा रहा है 0 से इनफाइनाइट, हमें ये ध्यान देना है x कहीं भी जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की बात कहां से कहां जा रही है, और वो इंटीग्रल इंटरवल लेना है, ठीक है। तो देखो यहां पर x यदि जा रहा है 0 से इंफिनिटी 00, है ना, तो 2e टू द पावर -x कहां से कहां जा रहा है बच्चों, 2 से 0 की ओर जा रहा है ना। x यदि 0 रखोगे तो e टू द पावर 0 1 इंटू 2 2, x यदि इनफाइनाइट रखोगे तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 इंटू 2 0। तो
2 से 0। अब 2 से 0 कोई डायरेक्ट तो नहीं जाता है ना भाई, बहुत रेयर केस में ऑफलाइन वाले बच्चे कोचिंग से घर डायरेक्ट जाते हैं, नहीं जाते हैं, बीच बीच में रुकते हैं, बीच बीच में ज़्यादा बार नहीं रुकते हैं क्योंकि वहाँ भी तो अलॉटेड होता है ना टाइम, तो एक जगह तो रुकते ही हैं, है ना। तो चलो एक जगह तो रुक ही गया। अब 2 से 1 जाएगा और 1 से 0 जाएगा, तो ये देखो ये हो गया 2 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, और 0 मतलब 1 से 0 में 0 हो गया। ये इनफाइनाइट था, ये 0 था। अब देखो इसमें क्या करना है, ये वाला जो है ये 2 हुआ था एट x इज इक्वल टू 0, तो ये 1 कब होगा ये देख लेते हैं। 2e टू द पावर माइनस एक्स इज 1, तो e टू द पावर x इज 2, तो x इज इक्वल टू log 2, कौन 2 log 2, बेस तो e ही ले रहे हैं ना बच्चों, बेस तो e ले रहे हैं, तो यहां से ये log 2 आ गया, और ये तो log 2 ही हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, ये तो 0 का इंटीग्रेशन, ऐसा मत सोचना डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इवन इनडिफिनिट में भी यूज होता है। ऐसा नहीं सोचना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, नहीं लिया जाता ऐसा, ये तो 0 ले लिया जाता है, तो ये 0 ये हो गया, यानी आंसर क्या आ गया आपका log ऑफ 2 आ गया। ठीक है, तो ये एक अलग से आंसर हो गया, अलग से क्वेश्चन का। तो बच्चों बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आस पास किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, और हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका मतलब है कि आसपास की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके लिए आज आपको एक ये भी ध्यान देना है कि जो आज हम ये लेक्चर ले रहे हैं इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी होगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि IMN दिया हुआ है, x का पावर m है, -1 और 1 माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 है, तो एक तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन से IMN निकाल सकते हो, और फिर उसके साथ ये कंपेयर करना है कि क्या होगा। लिमिट आपका 0 से 1 है, यानी लिमिट दोनों में सेम दिया हुआ है, आपको बस इसमें पुट कर लेना है, उसके हिसाब से आंसर लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, अल्फा MIN बिलोंग्स टू, ये तो रियल है, देन अल्फा, अल्फा ही रियल है, तो अल्फा क्या होगा m और n के टर्म्स में बता देना है बच्चों। तो देखो यहां m+1 है, क्या है, m+1 है, तो इसका मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूं, इसका प्रोसीजर क्या है, जस्ट पुट x इज इक्वल टू, देखो 1 माइनस एक्स है बच्चों, हम कोई भी किसी लिए पुट करते हैं कि जिससे वो एक बाहर आ जाए, जिससे क्या आ जाए, वो बाहर आ जाए, और बाकी उसका डिफरेंशिएशन तो करना ही है ना। तो x इज इक्वल टू, यदि हम इसमें रखते हैं cos थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा जानते हो, चलो cos स्क्वायर थीटा रख लिए, या साइन स्क्वायर थीटा रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यदि रखें तो यहां से हमें IMN पता चल जाएगा, IMN पता चल जाएगा ना, तो IMN पता चल जाएगा, उसके बाद इन IMN, ये बेसिकली जो क्वेश्चन था ना थोड़ा सा ज्यादा लेंदी था, है ना, तो पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें IMN में पुट कर देंगे, यहां IMN आ जाएगा, और इस क्वेश्चन में सेम वही करने के लिए x के जगह पर नाउ पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों tan स्क्वायर थीटा रखे हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बाकी पावर वगैरह तो खेल है ही, तो इसमें x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा रख लो, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ जाएगा, और जैसे ही इसमें रखोगे ये आ जाएगा, तो यहां से IMN सिंपल हो जाएगा, वो हमें यहां यूज कर देना है। तो IMN देखो क्या आ रहा है, x, यानी साइन थीटा का पावर 2m माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, यानी कॉस थीटा का पावर 2n माइनस 2 इंटू dx, dx देखो टू साइन थीटा कॉस थीटा है बच्चों, तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा है
है ना। ये तो इसको एक बड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लो। तो यहां से आ गया आपका 2 टाइम्स साइन थीटा। इंटीग्रेट नहीं करना है बच्चों, इंटीग्रेशन नहीं करना है, वो इसी को फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो 2m माइनस 1 कॉस थीटा 2n माइनस 1 डी थीटा, ये आ गया आपका। क्लियर है। लिमिट देखो चेंज कर देते हैं 0 से π/2, ऐसे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट। एक आपको वालिस थ्योरम पता है ना, वी कैन फाइंड दिस यूजिंग वालिस थ्योरम, है ना। वी कैन फाइंड दिस यूजिंग वालिस थ्योरम, ठीक है। अब वालिस थ्योरम क्या होता है, ये आप जैसे ही इसमें x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा दूसरे वाले में रखना, ये अपने आप इसी फॉर्मेट का आ जाएगा। एल्सवेयर आपको वालिस थ्योरम में बता देता हूं कि 0 से π/2 होता है बच्चों, है ना। साइन है, कॉस है, साइन का पावर m है, कॉस का पावर n है, तो ये डी थीटा, इसका फॉर्मूला आता है 0 से π/2 में। m और n पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, m और n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। यहां देखो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो भी साइन, पहले साइन के देखते हैं। m है तो m-1, m-1 से शुरू कर लो, सीधे एक लाइन में आंसर आ जाता है। दो का गैप m-3 है, और ये कहां तक जाएगा, या तो 2 या 1 तक जाएगा। अब देखो ये साइन को कर रहे हैं, सेम वही कॉस n-1, एक कम से शुरू होगा, दो का गैप जाएगा, और ये कहां तक, 2 या 1 तक जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये दिस डिवाइडेड बाई m प्लस n, यहां कम से नहीं जाएगा, m प्लस n, दो का गैप जाएगा कहां तक, आइदर 2 और 1 तक, ठीक है। ये होगा और एक चलो यहां पर हम मिटा के, ज्यादा मिट गया क्या, ठीक है, ये इनटू एक लैम्डा ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, यदि दोनों m और n इवन हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू π/2 होता है यदि mn इवन है, और इज इक्वल टू 1 होता है यदि mn दोनों इवन नहीं है। मतलब एक भी ऑड हो गया ना, तो ये डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसी से ये निकाल सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं होगी, दिस क्वेश्चन हैज नो यूज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें जैसे ही x के जगह पर अब tan स्क्वायर थीटा रखोगे, मामला पूरा एकदम अच्छे से कूल हो जाएगा। कूल का मतलब यहां पर x के जगह पर tan स्क्वायर थीटा तो tan में आ जाएगा और कॉस में आ जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग, tan को साइन बाई कॉस में रख लोगे, अपने आप यही वाला क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये डायरेक्ट आपको कर लेना है, ठीक है। नाउ यू कैन प्रोसीड, ठीक है। ये आप ट्राई करके बताना, ठीक है, ये हम देखेंगे। क्लियर है, ओके। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये पी वाई क्यूज ऑफ जेई एडवांस है, ऑलरेडी जानते हो, पी वाई क्यूज ऑफ एडवांस, है ना। सेम यही क्वेश्चन, नो चेंज, है ना। वहां पर भी हाँ ये चेंज हो सकता है कि 2 के पावर x था, यहाँ 3 के पावर x है, तो इससे कुछ होता नहीं है बच्चों। इसमें किंग प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, है ना। i इज इक्वल टू -π/2 से +π/2 है, cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 + 3 का पावर x है dx, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू यूजिंग किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या होता है, दैट इज fx फ्रॉम a टू b, fx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ fx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। ये ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये किंग प्रॉपर्टी होती है, x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये डायरेक्ट आ जाता है। तो हम यहां पर यही वाला यूज करते हैं, i इज इक्वल टू -π/2 से +π/2, क्या हो जाएगा, हाफ लगा दिए। अब देखो cos स्क्वायर x अपॉन 1 + 3 का पावर x है, प्लस, अब देखो
x के जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, a है माइनस पाई बाई टू, b है पाई बाई टू, तो a प्लस बी तो जीरो, तो जीरो माइनस एक्स हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 का पावर माइनस एक्स, यही पूरे का इंटीग्रेशन कर लेना है। अब 3 का पावर माइनस एक्स क्या होता है, 3 का पावर माइनस एक्स 1 अपॉन 3 का पावर एक्स, मतलब ज्यादा हो गया, 1 अपॉन 3 का पावर एक्स, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 का पावर एक्स है। अब dx क्यों लिखा भाई, प्लस ये है 3 का पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 3 का पावर एक्स है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखो जैसे ही इसको एलसीएम मतलब ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 का पावर एक्स, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस 3 का पावर एक्स, तो खत्म हो गया, तो ये आ गया हाफ कॉस स्क्वायर एक्स हो गया dx फ्रॉम माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। अब ये तो इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो दिस इज 0 से पाई बाई टू कॉस मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अभी वालिस थ्योरम बताया है ना, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पिछले पेज में बताया था ना कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इसको इधर ले जाते हैं, देखो 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अब देखो ऐसे सोचो, यदि हम डायरेक्ट वालिस थ्योरम से करते हैं, अभी बताया था ना पिछले पेज में, इसीलिए उसका एग्जांपल किए नहीं थे, चलो कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसमें देखो साइन का पावर तो है ही नहीं, यानी m जीरो है, सोच लो जीरो का मतलब इवन होता है, जीरो का मतलब इवन, याद रहेगा। अब देखो कॉस की बात करते हैं, कॉस का पावर 2 है, एक कम से शुरू होगा, एक कम 1 आ गया, 1 के बाद देखो या तो 2 या 1 तक ही तो जाना था, वो चले गए। अब डिनोमिनेटर में 2 है, 2 के नीचे तो 0 होता है, 0 लेना नहीं है, 2 तक ही जाना होता है। अब देखो दोनों पावर इवन है तो इंटू पाई बाई टू, लैम्डा के जगह पर पाई बाई टू बोले थे ना, यदि साइन और कॉस दोनों का पावर इवन है तो, ठीक है, तो वही हम यहां कर लिए, तो आंसर आ गया पाई बाय 4। आसान है ना, देखो मतलब हमने बीच में वालिस थ्योरम भी लगा दिया, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं थी, वालिस थ्योरम वहां पर ज्यादा यूज होगा जहां पर हाइयर पावर ऑन साइन और कॉस बट पॉजिटिव इंटीजर, लिमिट 0 से पाई बाई टू है। क्लियर है बच्चों, ये ध्यान देना है। आगे चलें, चलो इसमें यदि हम देखते हैं अगला, ये भी एकदम क्वेश्चन किया हुआ है आपने, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन का है, इसका कंसेप्ट क्या है, 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, n 0 से t एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो। क्लियर है, एकदम आसान है, मतलब इंटीजर भी ले सकते हो, कहीं कहीं पर तो इंटीजर भी लिया हुआ है बच्चों, है ना, n बिलोंग्स टू, ठीक है, और मे बी इंटीजर, ये भी है ना, ये ध्यान देना, क्योंकि लिमिट है ना, लिमिट हमेशा कम से ज्यादा की ओर जाता है, इस वजह से 0 से एन टी है तो n नेगेटिव तो आएगा नहीं यदि t पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव को ही फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। अच्छा t तो लिखे ही नहीं, t इज फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड को ही हम t लिख रहे हैं ना, पीरियड उसी को बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, n 1 रखेंगे, है ना, तो 1 से n है, 1 से n है ना, तो देखो इसमें क्या करोगे, n ये यहां पर ना 1 मुझे लग रहा है मिटा देते हैं, है ना, n से n यदि 1 रखोगे तो ये लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से 2, 1 से 2 हो जाएगा ना, ठीक है, 1 से 2 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n 2 रखोगे तो 2 से 3, ये n प्लस 1 है ना, n से n प्लस 1 है ना, तो ठीक लग रहा है, ये सही लग रहा है, देखो 1 से n है, 1 से तो n यदि 0 से शुरू करेंगे तो n यदि 1 लिए तो 1 से, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है ना, e टू द पावर मतलब लिखा ये है, अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ना, इस तरीके से यदि हम 100 लेते हैं तो 99 से 100
ई टू द पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट। अब इसके हिसाब से हम सुधारते हैं भाई कि देखो आंसर तो हमें पता है 100 है, तो चूंकि और है ही नहीं तो यानी ऊपर वाला जो है ना n है और नीचे वाला जो है क्या है n 1 है। n यदि हम 1 रखे तो 1 से, तो अच्छा अब समझ में आया, n माइनस 1 है ना। चलो एक मिटाना था इसमें, ठीक है। ये देखो यही होता है दिक्कत, n माइनस 1 है, n माइनस 1 से, तो n यदि 1 रखे तो ये 0 है, और ये अच्छा इसको हम 1 ही रहने दें, और दिस इज इक्वल टू 0 से 1 भी ले लेते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक और इंक्रीज कर दे, ठीक है, क्योंकि आपको 0 से लेना है, n माइनस 1 है तो n माइनस 1 से n तक लेना है, तो 0 से आगे। अब देखो ये जानते हो ना प्रॉपर्टी, तो इसको हम प्रॉपर्टी मतलब बेसिक वाला 0 से 100 एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। यही वाला 25 तक लिख के ना जेई एडवांस में आया हुआ है। जेई एडवांस का पीवाईक्यूज क्या आया था, ये भी पीवाईक्यूज ऑफ जेई एडवांस है, लेकिन ई टू द पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर था, और क्योंकि बहुत पहले आया था तो 25 ही तक था, 0 से 25। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक फ्रैक्शन मतलब एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का पीरियड क्या होता है, 1 होता है ना, क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको 100 इंटू 1 लिख लेते हैं, तो 100 बाहर आ गया 0 से 1। अब 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होता है, तो e टू द पावर x बच गया, तो 100 e टू द पावर x फ्रॉम 0 टू 1, तो यहां से 100 टाइम्स e माइनस 1, 100 टाइम्स e माइनस 1 ये आ जाएगा, और इसको हम ध्यान देते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। तो ये हमें याद रखना है कि इस तरह का क्या होगा आंसर, तो e माइनस 1, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान आसान है ना क्वेश्चन। द एरिया बॉन्डेड बाय द, ये जो है ना इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है पूरा, अभी तक हमने देखा है कि कहां से कहां तक, वैसे जो बॉन्डेड है उसी का एरिया निकालते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है ना, यदि हमने देखा ये है x एक्सिस y एक्सिस, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का तो ये ग्राफ हो जाएगा ना, मॉड ऑफ x माइनस 1, 1 से राइट हो गया। अब यदि हम देखें फिर से, है ना, अब यदि -2 किया हुआ है, तो -2 किया हुआ है तो -2 से नीचे आ जाएगा, ये हो गया। तो ये 0 पर था ना, मतलब 1,0 था, ये 2 नीचे चला गया, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया, ये x तो 1 ही रह गया, लेकिन ये हो गया -2, ठीक, ये हो गया किसका ग्राफ, x माइनस 1 मॉड -2, ठीक है, x के जगह पर -2 रख रहे हैं, तो आ रहा है ना, ठीक है ठीक है, तो ये आ रहा है। अब इसका मॉडुलस दैट इज y इज इक्वल टू जो चाहिए हमें, यानी y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -2 पूरे का मॉड लगा दिए, तो पूरा मॉड जो होता है तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है ना, ये तो आपको याद है, ठीक है। तो इसका जो होगा इस तरीके से ना, और क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस है, अब ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आया ये आया -1 पर, ये ऊपर चला गया, है ना, और फिर नीचे आया जैसा था, ठीक है, थोड़ा सा स्लोप इधर उधर होता है तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। ये देखो ये ग्राफ हो गया, तो इसी का हमें क्या बताना है बच्चों, इसी का हमें बताना है एरिया, ये देखो एरिया हमें बताना है ना, क्या बताना है, इसी का एरिया, चूंकि बाकी तो एरिया है नहीं, तो अब हम क्या कर देंगे, हमें इसी का एरिया निकाल लेना है। तो एरिया ये देखो यहां पर क्या है, ये है -1,0, ये है 3,0, ये है 2,1, है ना। तो एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस 4 इंटू हाइट, यानी 4 हो गया। बॉन्डेड एरिया तो यही है, तो हमें यही वाला एरिया निकालना है बच्चों, निकालना है ना, ये वाला एरिया निकाल लेना था,
क्लियर है? तो बहुत आसान है कि नहीं, ये हमें अच्छे से ध्यान देना है कि कौन सा, मतलब ये थोड़ा सा कर्व ट्रांसफॉर्मेशन पर था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ जो होता है, कर्व जो होते हैं, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि हम मॉडुलस पूरे में लेते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट तो ठीक है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। एक्स में यदि केवल मॉड लेते हैं तो वो अलग होता है, ठीक है, वो ध्यान देना है। क्लियर है? अब आगे चलें। ओके, देखो द वैल्यू ऑफ दिस, इसमें तो देखो क्वेश्चन में ये एकदम एक अजीब लग रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन या तो बनाने के लिए है या हम लोग बने हुए हैं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, इसलिए तो साइन स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉड की कोई जरूरत थी नहीं बच्चों, है ना। तो अब हम इसमें क्या ले लेंगे, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, हैज फंडामेंटल पीरियड, इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, फंडामेंटल पीरियड जल्दी बताओ। अच्छा, देखो साइन स्क्वायर एक्स का तो पाई होता है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है तो पाई बाय 2 हो गया, हुआ ना। तो इस वजह से तो यहां से 0 से पाई है साइन स्क्वायर 2x, मॉड लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका पीरियड तो पाई बाई 2 है, तो इसको अब हम 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। एन टी यानी पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते थे ना, इसी वजह से इसको हम 2 लिख सकते थे, इसीलिए तो 2 बाहर आ गया। अब साइन स्क्वायर, देखो इसमें यदि पहले ही ये बिना चेंज करके कोई कर देगा तो हो सकता है उसका गलत आ जाए, है ना, ये ध्यान देना। तो अब 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो अभी करना बाकी है ना, ये तो अभी फॉर्मूला ही लगा रहे हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ 2 थीटा, तो ये 4x हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये x माइनस साइन थीटा का मतलब कॉस थीटा का साइन थीटा और बाई 4 तो होगा ही। देखो इसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि देखो x 0 से पाई बाई 2, तो ये आंसर आ गया पाई बाई 2, आसान है। तो देखो बच्चों, जहां पर कुछ कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो हमने यहां पर पूरी कंप्लीट की है। इसी तरह का जो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट 2 है वो जल्दी ही, यदि आज संडे है, आज ये है, तो हम ट्यूसडे को इंटीग्रल कैलकुलस पार्ट 2 कर लेंगे, ठीक है। मतलब उसका आपका वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आपका कोर्स भी जल्दी से खत्म हो रहा है, तो उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन इसमें जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। आपका मार्च बहुत ही अच्छा जाए, ये हमारी पूरी आशा है, क्योंकि आपने उसके लिए अच्छे अच्छे मतलब त्याग किए हैं। त्याग का मतलब समझते हो ना, इस ड्यूरेशन में आपको कुछ और करना था, है ना, मैच देखने थे, वेब सीरीज देखनी थी, अच्छे अच्छे टी सीरीज के गाने देखने थे, लेकिन यदि उनको त्याग करके आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को देखा है, इट मीन्स इस एज में, आप लोग की उम्र में, ये रियली एक बहुत बड़ा त्याग है, और ये काउंट करेगा, ये हमेशा डिफरेंस लाएगा उनके और आपके बीच जिन्होंने टाइम नहीं दिया है और जिन्होंने टाइम एजुकेशनली दिया है। और ये बच्चों जो डिफरेंस है ना, ये मैं मोटिवेट या डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये जो डिफरेंस है ना टाइम देने का इस एज में, इतना मेजर डिफरेंस लाएगा, इतना मेजर डिफरेंस लाएगा कि आपको यकीन नहीं है कि क्या हो सकता है इस डिफरेंस के चक्कर में, है ना। बहुत जगह वर्क प्लेस पर ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास डिग्री क्या है, आप किस कॉलेज से हो, बिकॉज बच्चों डिग्री जो है, कॉलेज जो है, दैट इज योर पास्ट, सॉरी दैट विल बी योर पास्ट फॉर द वर्क प्लेस, है कि नहीं, ये आपका अपना है। आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत, या सरप्राइजिंगली कुछ अचानक हो गया, अच्छा हो गई, इट्स गुड, लेकिन ये जो आपके कॉलेज के नोमेनक्लेचर होंगे कि आप इस कॉलेज के इस ब्रांच से हो, बहुत मैटर कर जाएगा बच्चों। हमारी उम्र 38 ईयर्स है, 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, पार्ट टाइम मिला के ही बोल रहा हूँ, तब भी मुझे बहुत ऑब्जर्व हुआ है, लोग बाग इतना झूठ बोलते हैं ड्यू टू देयर नॉट हैविंग एनी डिग्री, है ना, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं यू मस्ट हैव डिग्री, अदरवाइज तो आपका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा हो, जो हमारे अलख पांडे सर का है, बहुत ही अच्छा है कि
बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और केवल एकेडमिकली वो बात करते हैं बच्चों, और दिल से बात करते हैं, उनका कुछ नहीं है, उनका एक ही एम है। और इसीलिए मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट क्या, उनके हेल्प भी लेता हूँ कि या मुझे वो बहुत आइडियल लगे कि जैसा कि जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एजुकेशन है, ये मेडिकल मतलब मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, ये सब ऑलमोस्ट फ्री या इतने रिजनेबल रेट में हो कि हर कोई इसको यूज कर सके। काम गवर्नमेंट का है, कर रहे हैं हमारे पांडे सर, ठीक है। ये जरूरी है जो हर लेवल के बच्चों तक ऐसा पहुंचे। क्लियर है बच्चों, एकदम सही। तो ऐसी सीरीज हम आगे और लेके आएंगे, ठीक है, जल्दी ही आएंगे, कल परसों में ही आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, थैंक यू।